गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये बता दें आपको कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था 2023 में, तो कुल 60 सेट बने थे। 60 सेट बनते ही है और हर सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हर सेट के जो 20 क्वेश्चन है वह दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 20 क्वेश्चन में जो 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज को देखने के बाद भी आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो हालांकि ये अनसीन पैसेज है तो हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको नहीं शामिल किया गया। बाकी के जो 17 क्वेश्चन हैं वो 17 क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। और 17 क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे हर सेट का भी दिया जाएगा। आप इसको बखूबी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आपको आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो 2023 का जो है डीएल सेट है उसको हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन तो आपको छोड़ दिया गया, चौथे से देखते हैं। देखिए 4 से लेकर के जो 8 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 4 से 8 क्वेश्चन, मतलब ये 5 क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं, ग्रामर सेक्शन से। तो पहले चलो ये देखते हैं क्या होता है। क्या द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही, क्या द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही के बाद यहाँ रीच दिया है, रीच दिया है, हैड रीच दिया है, रीचेज दिया। देखिए अब जब यहाँ पे आपका पहले क्लास में जो है विल हैव अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो बाद वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट होता, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस लगता है, तो ही रीचेज, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा इस तरह से। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगर यहाँ इसके स्थान पर लेफ्ट होता तो रीच हो जाता, मतलब अगर ये फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, रीच जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुल्ली यू आर, मतलब यदि आप अपने काम को ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं तो आप क्या हैं? वर्थलेस हैं, सेंसलेस हैं, केयरलेस हैं। तो क्या रहेंगे? केयरलेस, यानी सी वाला सही है, आप लापरवाह हैं, केयरलेस हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका। कह रहा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब यहाँ पे वर्ड दिया गया, इनको जो है मिला करके एक नया सेंटेंस, सही सेंटेंस बनाना जिसका अर्थ निकलता हो। तो देखिए पढ़ने से पता चल जाएगा। क्या दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले दीज। देखिए दीज बॉयज नॉट डू होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलत है? ठीक है, पनिश, पेरिश, अकम्प्लिश, यानी जो पहला ऑप्शन है डिस्टिंग्विश, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है स्पेलिंग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। 8वां आपका प्रीपोजिशन बनने के लिए दिया है। कह रहा मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल, तो लुक्स के बाद में देखिए, लुक्स के बाद में होता है आफ्टर, मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो लुक्स आफ्टर हो जाएगा, लुक्स आफ्टर। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि अब बात करें, देखिए 9वां और 10वां, जो 9 और 10 क्वेश्चन होगा, हालांकि यहाँ जो है शामिल नहीं किया गया। 9 और 10 में क्या होगा कि आपके प्रोज से, ठीक है, प्रोज से पैसेज रहेगा, पैसेज, उस पैसेज को पढ़ने के बाद ही 9वें और 10वें का उत्तर देना है। ठीक है, तो हालांकि प्रोज है, इसका पैसेज शामिल नहीं किया गया, फिर भी हम देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 9वां क्वेश्चन कह रहा कि द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अनटिल ही वाज, ऑथर जो एनी फ्रैंक के पिता है वह शादी नहीं किए तब तक जब तक कि उसके पिता कहते थे 36, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, डी वाला ऑप्शन। अगर ये आपको डाउट है तो ये एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से है, हालांकि इसमें पैसेज दिया होता तो पैसेज में आपका हूबहू दिया गया 36, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही चीज़ 10वें क्वेश्चन में है। 10वें क्वेश्चन में भी यही पैसेज से आया होता था। द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, ऑथर के पिता यानी एनी फ्रैंक के पिता इमिग्रेट जो है हॉलैंड कब गए थे? तो 1933 में गए थे, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पैसेज से आता है। अब इसके बाद बात करें जो है, जो आपका 11 से 13 होता है, 11 से 13 ये जो है 3 क्वेश्चन आपके प्रोज वाले बुक से, ठीक है, प्रोज वाले बुक से आता है। अब देखिए इसमें ग्रामर दिया हुआ है कि लेंचो रोट टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर, तो क्या हो जाएंगे? हंग्री रह जाएंगे, मतलब डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां देखिए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया जा रहा है।
ठीक है। 12वां देखिए, दे टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो वह क्या हो रहा था, ठीक है, नेल्सन मंडेला में क्या हो रहा था, वेडिंग तो हो नहीं रही थी बल्कि सेरेमनी हो रहा था। क्या हो रहा था, सेरेमनी, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर। चलिए 13वां करा है, द गर्ल वल्लीयमाई वाज कॉल्ड इन शार्ट। वल्लीयमाई को शार्ट में क्या कहते हैं, तो बहुत ही सही, वल्ली क्या कहते हैं, वल्ली। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके प्रोस से हो गए। अब देखिए 14 से जो 15 होगा इसमें आपके पोइट्री का स्टेक दिया रहेगा, स्टेंजा। स्टेंजा को पढ़ने के बाद ही आपको 2 क्वेश्चन का उत्तर देना रहेगा। तो स्टेंजा दिया, दवे करो सुक डाउन ऑन मी जस्ट ऑफ स्नो से दिया गया है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो पार्टिकल ऑफ क्या है, स्नो, यानी डी वाला ऑप्शन सही है, बर्फ के कण है। ठीक है। 15वां क्या करा है, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन। जो इस ऊपर लाइन दी गई उसके पोएट कौन है, तो उसके पोएट है रॉबर्ट फ्रस्ट है, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें जो है 16 से 20, तो ये जो 5 क्वेश्चन 16 से 20 होंगे ये आपके सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे 16 से 20, जिसमें 16वां करा कि ट्रिकी वुड टैकल एमील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। उसकी ट्रिकी का केवल एक मात्र दोष था कि वह लालची था, यानी ग्रीड, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 7वां फिर उसी चैप्टर से दिया हुआ है, इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफर इनटू ए लाइट हार्ड रहेगा, यहाँ पे लार्ड हो गया है, हार्ड रहेगा, हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था, नहीं सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद 18वां कह रहा है कि मैम लाइजल सफर्ड फ्राम। मैम लाइजल जो थी मटिल्डा किस चीज़ से दुखी हो रहती थी, पीड़ित रहती थी, पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, हाँ सेबी वॉल ओन चेयर, मतलब डी वाला ऑप्शन ए बी सी डी सब सही है। ठीक है। 19वां देखिए, कह रहा भोलीज फादर रामलाल हैड। भोली के पिता रामलाल की कितने बेटियां थी या बेटे थे, तो 3 सन एंड 4 डाटर, यानी ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, कर बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंफर्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। मतलब जब भोली ने शादी से इनकार कर दिया कि इस लालची इस नीच आदमी से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब भोली इस स्टेटमेंट में क्या बताती है, कि भोली कायर है, नहीं भोली बहादुर है, भोली वाज ओल्ड, यानी भोली बहादुर है। क्लियर। इस तरह से आपके वो क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगला सेट जो है डीएन करके, तो इसके भी क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, 4 से 8 आपके ग्रामर रहेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा कि एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल, एज सुन एज आई रीच द स्कूल, जैसे मैं पहुंचा घंटी बजी, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कराएंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट होता तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाते। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन, तो रिपेंट के बाद में देखिए फार का यूज होता है, फार का यूज। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको याद रखेंगे, रिपेंट फार। ठीक। छठवां कह रहा है गंगा इज अ हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। छठवें में ये कह रहा कि गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, रिवर है कि ये है कि हॉली की इज, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, हॉली है। तो देखिए एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा। ठीक है, जो रिवर दिया है नाउन है तो इसके पहले वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। देखिए 7वां रीअरेंज करने के लिए दिया है, तो रीअरेंज में हम क्या करेंगे, सीधे पढ़ेंगे इसको, अभी समझ में आ जाएगा। करा ही अलॉट, कोई है नहीं, ही बरोड अलॉट ऑफ मनी फ्राम मी, तो ही फ्राम ही अलॉट, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है, डिसीव, रिसीव, अचीव, यानी बिलीव का गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। हुआ अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है, तो ऑपरेसर या ऑपरेस्ड, यानी दोनों, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, दोनों नहीं आज़ाद हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता हुआ क्या होता है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, नफरत का कैदी होता है। क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है, तो वहाँ के लोग होते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन सही है, वहाँ के लोग, ये डी वाला ऑप्शन सही है। 12वां कह रहा कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं, तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, चोर बेईमान लोग हैं, लेंचो ने सोचा। 13वां कह रहा व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी डायरी रखना क्यों चाहती थी, क्योंकि उनके पास कोई मित्र नहीं थे, क्लोज मित्र, यानी सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। ओके। 14-15 फिर आपका आगे यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स
द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये टाइगर इन द जू का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इन केज, इनमें से कौन जो है पिंजड़े में है? तो टाइगर है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला सही रहेगा। बाकी देखिए क्या दिया है, डॉग, बियर, हॉर्स, तो कोई मतलब है नहीं। इसके बाद कह रहा कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसके पोएट कौन है? तो ये टाइगर इन द जू का, इसके लेस्ली नॉरिस हैं, लेस्ली नॉरिस। आपको हर पोएम का और पोएम के पोएट का नाम याद होना चाहिए। अभी 16 से 20 सप्लीमेंट्री। हु वाज मिसेस पंफरे? मिसेस पंफरे कौन थी? मैड थी, केयर टेकर नहीं, बल्कि द मिस्ट्रेस यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, मालकिन थी। हु वाज थीप इन द स्टोरी? द थीप स्टोरी में चोर कौन था? तो हरी सिंह था। कौन था? हरी सिंह था। ठीक। कह रहा कि रिचर्ड एब्राइट वाज, रिचर्ड एब्राइट क्या थे? तो वह एक जो है साइंटिस्ट थे, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, साइंटिस्ट थे। क्लियर। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा क्या रहती थी? अनहैप्पी रहती थी, दुखी रहती थी, यानी ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। 20वां कह रहा हु हैज रामलाल, हु आज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम था? तो राधा था। क्या नाम था? राधा। ठीक है, सबसे बड़ी कौन थी? राधा। उसके बाद मंगला, फिर चंपा, सबसे छोटी कौन थी? अपनी सुलेखा भोली। ठीक है। अब बात करें 2023 डीके सेट का, डीके जो महाराजगंज में शायद आया था। चलिए देखिए, कर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैड गॉन सही हो सकता है, विल गो सही हो सकता है, वेंट, यानी इसमें डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। 5वां करा कि द थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड बाय समबडी, किसी के द्वारा बनाई गई चीज़, निर्माण की गई चीज़ को क्या कहते हैं? इन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंशन, मतलब आविष्कार हुई है। क्लियर। 6वां देखिए, 6वां रीअरेंज करने के लिए क्या कर रहा है? तो पढ़िए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ही इच हो नहीं सकता, ही गोज टू चर्च ऑन इच संडे, ये हो सकता है। ऑन इच हो ही नहीं सकता, चर्च गोज हो नहीं सकता, यानी बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो है मिलिट्री की ही गलत है, पहली ऑप्शन सही है। द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड, टीचर ने पॉइंट आउट किया, मतलब आउट आउट आउट, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद कह रहा कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो नॉट फ्री, मतलब ये भी नहीं आ जाते, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये आपके पैसेज में मिल जाएगा बहुत आराम से, पैसेज दिया रहता है इसका। ठीक है। 10वां कह रहा मिस्टर मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया? ही फाउंड ही फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, नहीं, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन लुक्ड लाइक हिम, हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल, यहाँ हु रहेगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब 11 से 13 बिना पैसेज वाला देखिए, ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट वन इन एज सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? तो वह थे मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क ये सेकेंड थे, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? थाबो म्बकी थे। ठीक है, जिनानी उनकी बेटी थी, और मंडेला जो है वह राष्ट्रपति थे। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, मतलब जो एनी फ्रैंक ने कविता बनाई थी, जो इसकी मित्र सने ने बताई थी, तो वह एक जो है मदर डक के बारे में था, और एक फादर स्वान के बारे में था, जिसने अपने बेटे को खा लिया था। स्वान, फादर स्वान, सी वाला ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, यानी बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, गाइड। अगर चैप्टर को आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अगला करा कि स्ट्रिक्ट दिया हुआ है 14 से 15 वाला, देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक, तो ये है फायर एंड आइस से। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, किससे? स्मोक, वाटर, सी तो होगा नहीं, फायर या तो आइस, तो फायर दिया, इसको लगा देंगे। व्हाट डू मीन बाय होल्ड, होल्ड मतलब क्या? सपोर्ट, होल्ड मतलब सपोर्ट यानी साथ देना। फिर 16 से 20 आ जाइए सप्लीमेंट्री में। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीप फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन चली गई तो जो चोर था हरी सिंह वह क्या पाया अपने आप को? आउट ऑफ स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पे पाया, मैंने डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, सुनसान प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पाया। 17 करा कि व्हेन द थीप अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब चोर अगले सुबह जागा तो वह क्या पाया?
वह पाया कि अनिल चाय बना चुका था, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, अनिल हैड मेड द टी। आगे बढ़े 18वां क्वेश्चन, ग्रीफिन swallowed certain rare drugs and his body became transparent हो गई थी, यानी बी वाला ऑप्शन से गायब हो गया था। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विथआउट, मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल थे उनको ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसके पास क्या नहीं था, सिर नहीं था, यानी ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, उसका सिर गायब हो गया था। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एवराइड बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज थ्योरी, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, टेस्ट हिज थ्योरी को जांचना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं हम, अगला सेट जो है डीजे सेट करके है। आई एम प्राउड के साथ में हमेशा ऑफ, ये फिक्स है, इसको याद कर लीजिएगा, आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है, ऑफ माई सन। दूसरा रीअरेंज है तो इसको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं। देखिए द वेरी क्लेवर हो ही नहीं सकता, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, या बी वाला सही है, द बर्ड क्रो है गलत है, ए बर्ड ये गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें 6वां क्वेश्चन, नो सुनर हैड ही इंटर्ड द रूम, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा देन आएगा, क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। जब भी नो सुनर का यूज होता है, नो सुनर के बाद में यहाँ वाक्य में देन आता है, और जब एज सुन एज होता है तो यहाँ कामा आता है, ठीक है। तो नो सुनर के बाद में देन आता है, इसको याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, बिलीव तो सही है, अचीव गलत है, तो यहाँ अचीव यानी बी वाला ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके बाद दे रहा है कि वन हु कैन नॉट स्पीक, एक व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता है, वन हु कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता, तो डीफ मतलब होता है बहरा, तो बहरे तो बोल सकते हैं, डम मतलब गूंगा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, गूंगे बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, गूंगे बोल नहीं सकते हैं, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9वां करा, द टाउन वाज, जो शहर था वल्ली के गांव से कितना दूर था, तो 6 मील था, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 6 मील था, ठीक है। ये आपके पैसे जो थे तो पैसे ऊपर दिया था, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा, वैसे भी आप पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। द फेयर वन वे वाज, द बस वाज, एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसे था, 30 पैसे यानी बी वाला ऑप्शन नहीं, 30 पैसे, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, ए वाला। बात करें फिर प्रोज का जो क्वेश्चन दिया है, कह डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, कब बने थे, तो 1994, 10 मई 1994 था, ठीक। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसोज, कितना पैसे मांगा था भाई, 100 पीसोज मांगा था, बी वाला ऑप्शन सही है। वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड, वल्ली कितने साल की थी, तो वल्ली 8 साल की थी, 8 साल की, वल्ली वाज 8 ईयर ओल्ड। आगे बढ़ते हैं, स्टेक देखिए, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, फिर ये टाइगर इन द जू का आ गया क्वेश्चन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, तो इस पोएम के पोएट वही हैं लेस्ली नॉरिस, अभी ऊपर एक पैसेज यही आया था इसका। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, इस पोएम का टाइटल क्या है, तो टाइगर इन द जू, ये वाला ऑप्शन सही है। 16 से 20 आइए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को देखते हैं। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन है, तो हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन, ये सब भी याद रखेंगे, ठीक है। रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, अभी इसके पहले एक सेट में आ चुका था, तो वह कौन था, राधा थी, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा थी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है। 18 कह रहा भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी बेटी थी, तो नंबरदार रामलाल की थी, नंबरदार थे वह, डी वाला ऑप्शन सही है। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी, तो ओमिटिंग थी बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, डी वाला ऑप्शन सही है, उल्टी की समस्या थी ज़्यादा खा लेने की वजह से। मिसेज पंफरे क्या थी, तो मिसेज पंफरे एक रिच लेडी थी, धनी महिला थी, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सेट देखिए डी आई करके है, हिज फ्रेंड गोज वेंट, देखिए बिफोर आ गया है, फिर ही हैड करके है, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आप और ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहते हैं तो आप क्या, आप सेटिस्फाइड हैं, यानी जो है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, सेटिस्फाइड, ठीक। रीअरेंज क्या है, तो इसको पढ़िए भी समझ में आ जाएगा, रीअरेंज क्या है। सी हैज़ फार्म गलत है, हैज़ सी देन गलत है, ब्रोड सी हैज़ ब्रोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप पूरा ग्रामर बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो रीअरेंज मतलब कुछ नहीं है आपके लिए। चलिए देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें से किसका स्पेलिंग गलत है? तो इम्पॉर्टेंट, पहला ही गलत है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है फ्रूट्स और डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, तो बांटने के लिए दो ऑप्शन है, एक बिटवीन होता है और एक एमंग होता है। अब यहाँ देखेंगे अगर दो लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन ऑप्शन सही होता है, लेकिन अगर दो से अधिक हो गए तो एमंग होता है। तो यहाँ 5 बच्चे हैं तो लगाएंगे एमंग, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। एलॉन्ग विद द रेन बिगेन टू फॉल, बारिश के साथ और क्या गिरने लगे थे? तो ओले यानी हेल स्टोन गिरने लगे थे, हेल स्टोन्स। आगे बढ़ें, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, जो अनाज के खेत थे वो किसके थे? वह लेंचो के था भाई, लेंचो का था। फिर आ गया क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीका ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट कहाँ है भाई? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, महासी इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी नदी थी, कौन सी नदी थी? कावेरी नदी थी, जो है कुर्ग में पाई जाती है कावेरी नदी। द बस फेयर वाज वर्लीज विलेज टू टाउन वाज पैसा वन वे, अभी ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट किया है, 30 पैसे, कितने पैसे थे? 30 पैसे, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे। पैसेज आ गया, सम से द वर्ल्ड विल इन इंड फायर, सम से इन आइस, सम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये भी सेम पैसेज जो है ऊपर दिया गया था, सेम। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, इस स्पीकर, इस ओवर लाइन में स्पीकर क्या है? तो स्पीकर कवि हैं, क्या है? कवि हैं, द पोएट हैं। इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, जो स्पीकर की बातें हैं उससे दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगी? आइस से और बर्फ़ से। तो ये दोनों सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम पैसेज को पढ़ते हैं, इस पैसेज को ही देखना है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी और कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से, लेकिन कवि ने कहा जहाँ तक मैंने इच्छा को जाना है तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्ष में, यानी कवि इस पैसेज में आग के पक्ष में है। फिर जो दूसरा पैसेज आता है तो वहाँ कवि जो है आइस के पक्ष में होते हैं। तो इसी पैसेज को हमें देख के उत्तर बताना है, तो हमें लगाना है आग के पक्ष में, यानी फायर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? फायर। ठीक, वैसे अगर पूरे पोएम की बात होगी तो वहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ये 4 लाइन को देखना है तो हम फायर लगाएंगे। 16 से 20 आ गया, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, हरी सिंह खाना बनाना नहीं जानता था, बट टोल्ड दैट ही हैड कुक, कि वह बनाना जानता है, बिकॉज क्योंकि वह जो है क्या चाहता था? ही वांटेड वर्क एंड फूड, हाँ पहला ऑप्शन सही है, वह काम और भोजन चाहता था। 17वां, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर, कुत्ते के उपचार के दौरान डॉक्टर ने क्या किया? उसे सुई लगाया था? नहीं। केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सी वाला ऑप्शन सही है। एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक, एब्राइट की माँ ने कौन सी किताब दी थी? तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 करके दी थी, सी वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट यहाँ दिया, इनमें से कौन सही है देखना है। मटिल्डा बरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, हाँ मटिल्डा ने रियल डायमंड का उधार लिया था? नहीं, वो नकली था। मटिल्डा बरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, नहीं रियल डायमंड तो उसने लिया ही नहीं था, नकली था। मटिल्डा बरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, हाँ ये सही है। एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और बनावटी दिया था, गलत है, बल्कि उसने रियल वापस किया था। मटिल्डा बरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिमेंड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, यानी डी वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्लियर। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अभी ये सेम क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था, तो उनके क्या थे? 4 बेटियां 3 बेटे थे, तो 3 सन और 4 बेटे, ये बेटियां, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर। चलिए अब बात करें हम डीएच सेट का, जो है डीएच सेट, क्रसी हैड गॉन वेंट विल गो, यानी ये सही सब आ सकते हैं इसमें। इफ़ ए स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज, यदि एक बच्चा जो है, एक छात्र हर एक नई चीज़ को जानना चाहता है तो वह क्या हुआ है? क्यूरियस। क्या है? क्यूरियस मैंने जिज्ञासु है। रीअरेंज वाला हम पढ़ करके ही देखेंगे। एल्डर वी, देखिए यहाँ वी जो है ये सब्जेक्टिव केस होता है, तो हमेशा ही वाक्य में पहले ही आना चाहिए। देखिए यहाँ वी शुड है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें कौन सी गलत है? तो इसमें रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव की गलत है, नहीं ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ई आई है, लेकिन यहाँ आई कर दिया, गलत हो गया। कह रहा ही हैज़ नो डिजायर, फार हो जाएगा।
डिजायर के साथ में फॉर फेम। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज करटेल्ड, करी गई थी, कम की गई थी, करटेल्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, किसके लिए आथर को भूख हुई थी? आज़ादी के लिए। किसकी आज़ादी? अपने लोगों की, यानी डी वाला सही रहेगा। 13वां कह रहा कि द पोस्ट मास्टर वाज ए, कैसा था? मोटा आदमी था, फैट था, एमिएबल, डी वाला सही रहेगा। एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती हैं? क्योंकि उनके पास मित्र नहीं थे। क्या है जाता? सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, यानी बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्गिज, कुर्ग का जो मेन फसल हो क्या है? वह है कॉफ़ी, यानी बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कुर्ग में कॉफ़ी होती है, हालांकि मसाले भी होते हैं लेकिन कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। स्टेक दिया द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी डिस्ट्रप्शन फ्रॉम हे लगती, फिर वही स्टेंज, मतलब जो आपका फायर एंड आइस, डिस्ट्रप्शन और टाइगर इन द जू, यही तीन घुमा कर दिया हुआ है। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री में पे कौन बैठा हुआ? क्रो, कौवा, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। आगे, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़े हैं? तो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, यानी ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे सप्लीमेंट्री की बारी। एट द क्लिनिक डोर, क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, अब ये भी ऊपर क्वेश्चन आया था, ट्रिकी को क्या दिया गया? नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए कोई भोजन उसे नहीं दिया गया था। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी, ठीक है, पूछ रहा कि द थीप स्टोरी के नरेटर कौन है? नरेटर, द थीप स्टोरी के नरेटर कौन है? अब देखिए इसमें दो चीज़ है। द थीप स्टोरी का जो राइटर है, राइटर तो रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने लिखा है, लेकिन जो कहानी को सुना रहे हैं वह खुद हरी सिंह है, तो इसका ऑप्शन हरी सिंह रहेगा, ना कि रस्किन बॉन्ड रहेगा। जब इस कहानी के राइटर पूछेगा, राइटर, तो लगाएंगे रस्किन बॉन्ड, लेकिन जब नरेटर पूछ लिया तो आप लगाएंगे हरी सिंह, ठीक है। नरेटर मतलब कहानी को सुनाने वाला, लिखने वाले राइटर होते हैं, क्लियर। तो इसके क्या लगाएंगे? हरी सिंह लगाएंगे। वेयर डिड ग्रीफिन स्टे एट, आईपिंग में ग्रीफिन कहाँ रुका था? तो इन में, सराय में, यानी ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। एट एन इन, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला। व्हाट डिड ए ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो उन्होंने बचपन में क्या इकट्ठा किया था? बटरफ्लाइज, यानी ये वाला ऑप्शन से तितलियां इकट्ठा किया था। मिसेज लाइजल वेंट टू मैम फॉरेस्टियर, मिसेज लाइजल जो है फॉरेस्टियर के पास क्या उधार लेने गई थी? एक जो है नेकलेस, यानी ए वाला बी वाला ऑप्शन सही, नेकलेस। अब बात करें डीएम कोड की, डीएम, वी मस्ट हेल्प द पुअर होता है, हेल्प के बाद यहाँ ऑप्शन होगा भरने के लिए, ठीक है, तो द पुअर हो जाएगा यहाँ पे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, कह रहा इफ़ यू वर्क हार्ड तो हो जाएगा यू विल पास, यहाँ ऑप्शन जो है छूट गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ यू विल करके आएगा, ठीक है, यू विल यहाँ पर आएगा, यू विल पास, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया था लेकिन ऑप्शन जो है शायद छूट गया, नहीं हो पाया टाइप, तो यहाँ पे यू के बाद विल आएगा। तो इफ़, अगर इफ़ क्लास से स्टार्ट होता है तो बाद वाले में विल आता है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, लेकिन हिंदी में दोनों जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होता है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट यू इफ वाले क्लास में। रीअरेंज करने के लिए दिया तो इसको आप पढ़िए। द रूल्स ऑफ द रोड, गलत, अच्छा देखिए वी आया है, वी, तो ये सब्जेक्टिव केस है, अच्छा ठीक है। वी ओबे द मस्ट गलत है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। चलिए बात करें 7वें क्वेश्चन की। ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्लियर, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें कौन सा गलत है? तो गलत है इसमें कौन सा? इसमें गलत है जो है असिस्टेंट, क्या गलत है? असिस्टेंट, ए वाला ऑप्शन सही है। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, इसको खोलने कौन गया था उस क्षण? तो खुद पोस्ट मास्टर गए थे, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना पैसा मिला था? तो 70 पीसेज, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो कहाँ रहता था? तो लेंचो रहता था टॉप ऑफ ए हिल, बी वाला ऑप्शन सही है। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बी वाला ऑप्शन सही है।
पैसेज आ गया स्ट्रिक्ट, द वे करो, सुक डाउन। देखिए यही पैसेज जो है घुमा फिरा कर हर एक मतलब सेट में दिया हुआ है। देखिए हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, अभी सेम क्वेश्चन ऊपर आया था, तो क्रो है, कौवा है, ठीक है। 15वां भी देख लेते हैं। वेयर वाज द पोएट, सेम वही पैसेज है, कहाँ, अनलॉक है हेमलक ट्री, अंडर हेमलक ट्री, सेम वही जो है क्वेश्चन इसमें भी आया है सेम। व्हाट वाज भोली रियल नेम, भोली का नेम क्या था, सुलेखा था, ठीक। हु वाज ट्रिकी, कौन था, कुत्ता था, डॉग, ठीक। वेयर डिड हरी सिंह वांट, सॉरी व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, से वह क्या चाहता था, तो वर्क, काम चाहता था, ठीक है, वर्क। एब्राइट वाज बर्न इन, एब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था, तो रीडिंग में हुआ था, कहाँ हुआ था, रीडिंग में। मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा के पति क्या थे, तो एक पिटी क्लर्क थे, तुच्छ क्लर्क थे, केवल एक तुच्छ क्लर्क थे। तो इस प्रकार से जो है आपके जो है सातों सेटों का हल कर दिया गया है, ठीक है। सातों सेटों के जो है जो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नहीं बल्कि आपके 17 क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं। तो इसमें आप खुद ही देखे हुए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट कर दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे पैसेज हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप इन सबको रिवाइज कर लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करेंगे और इसको भी आप पूरा बढ़िया देख लेंगे। हो सकता है इसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये पैसेज आपके जितने भी दिए गए थे क्वेश्चन, ये आपके 2023 के ऑल सेट से दिए गए हैं। आई होप कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। और अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।